Hello everyone, you are welcome back to ESM Academy Point. Today I will discuss about future tense in English grammar. So let's begin the topic. तो आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस। आइए फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। सो इस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस में है। अगर किसी भी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे पाया जाता है तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में होगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो यहाँ पे लास्ट में गा पाया जाता है, तो इस तरह से ये वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में होगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करेंगे तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, और यू विद ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद शैल विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आएगा, उसके बाद जस्ट नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल आएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वह स्कूल जाएगा, तो लास्ट में हमारा गा गी के अगर आ जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पे गा आया है तो इस तरह से ये वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ शैल लगेगा कि विल, तो यहाँ पे विल लगेगा ऊपर जैसा कि देख सकते हैं, ही के साथ विल। तो इस तरह से यहाँ पे ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा तो विल के जस्ट बाद नॉट लगाना है, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही के साथ विल आता है तो विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, यानी विल ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट से जस्ट बाद नॉट लगाना है और ही के पहले यानी सब्जेक्ट से पहले विल को रखेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी विल ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का पहचान क्या है, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे पाया जाता है तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल भी, विल भी। मेन वर्ब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो आई वी के साथ शैल भी, और बाकी यू दे ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो विल भी यूज़ होता है। तो इस तरह से आई वी के साथ शैल भी और बाकी के साथ विल भी यूज़ होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल भी या विल भी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल बी और नॉट बी, यानी शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे और बी को बाद में रखेंगे, यानी शैल बी है तो शैल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, विल भी है तो विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे यानी शैल और विल, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रखेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और बाकी का पार्ट्स जो है सबकी तरह आगे लिख देंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो वह स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे लास्ट में पाया जा रहा है रहा होगा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है ही के साथ विल भी लगता है, मेन वर्ब हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हो जाएगा ही विल
बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाना होगा तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, विल और विल बी के बीच में नॉट लगाना है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, दोनों एक साथ नहीं ले जाना है। यानी जब भी दो हेल्पिंग वर्ब रहे तो सिर्फ पहले वाले को ले जाना है और बाकी जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो इस तरह से विल आगे होगा ही के और ही के बाद बी होगा। तो इस तरह से विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो ही यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रख दीजिए तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि किसी वाक्य में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे पाया जाता है तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव और विल हैव लगता है। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई वी के साथ शैल हैव यूज होगा और ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो विल हैव का यूज होगा। ये हो गया प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन। चौथा स्टेप्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसी तरह पाँचवें स्टेप्स की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगाना है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल हैव और विल हैव, तो शैल हैव विल हैव को एक साथ नहीं ले जाना है बल्कि हैव को सब्जेक्ट के बाद रखना है और विल और शैल को आगे रखना है। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रखेंगे और वर्ब का उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, तो चुका होगा, तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका हो जाएगा ही विल हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ही विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या वह स्कूल जा चुका है, तो विल को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और हैव को ही के बाद। तो इस तरह से हो जाएगा विल ही हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका हुआ, तो विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसके रूल के बारे में स्टडी करते हैं। इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, यदि किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे पाया जाता है और साथ में टाइम भी दिया जाता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव और विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो आईवी के साथ शैल हैव बीन और ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो विल हैव बीन का यूज़ होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे आप तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव बीन, तो शैल और विल के जस्ट बाद नॉट लगाना है, हैव बीन को नॉट के बाद रखना है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन रख देंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है तो आपका इंट्रोगेटिव होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आया रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और टाइम भी दिया है। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ।
सारे रूल्स के मुताबिक क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय इसलिए फॉर लगा है और 2 आवर्स, तो इसका हो गया ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा। तो विल हैव बीन है, 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट लगाना है, बाकी हैव बीन को उसके बाद रखना है नॉट के बाद। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको सेल या विल को सब्जेक्ट से आगे रखना होगा। तो यहाँ पे ही है, तो ही के साथ विल लगता है, तो विल को आगे रखा गया, तो विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो और बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम वैसे पुट डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यानी विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। एक बात आपको याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, तो निश्चित समय के लिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। बाकी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और फ्यूचर टेंस में निश्चित नहीं होता है, इसलिए निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।